पोता है, ठीक है, बट उसकी जो जिससे वो शादी करेगा उसकी एज बड़ी है और तुम अपने भाई से बड़े हो तो वो नाता बड़ा होगा, नाता लगेगा, एज ही लगेगी। मतलब जो तेरे भाई तेरे को बोलता है जैसे वो दीदी। माहवारी यानी पीरियड्स एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर लड़की और महिला के जीवन का हिस्सा है, लेकिन अफसोस हमारे समाज में आज भी इसे शर्म और चुप्पी से जोड़ा जाता है, जिस पर खुलकर बात करना तो दूर, लोग इसके नाम लेने से कतराते हैं। जब मुझे हुआ था तो उस टाइम मैं सच में थोड़ा सा ऐसा इनसिक्योर हुई थी कि यार ये छी यार ये क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो देख के सबका मन ही घिनता है कि क्या है ये। बट लेकिन मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी ने फिर मेरी मम्मी लेकिन एक चीज़ है कि मानने को तैयार नहीं थी कि उनकी बेटी यहाँ इतनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। वो थोड़ा यहाँ पे जो है ना, ये हर आदमी के लिए अलग अलग मोमेंट होता है, जैसे कि मेरे लिए बिल्कुल वो था, गंदा था। सोचिए, जब कोई बच्ची पहली बार माहवारी से गुजरती है तो उसके लिए अनुभव कितना डरावना होता होगा। माँ भी आधे अधूरे शब्दों में बताती है, बहन भी चुप रहती है और स्कूल में तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। यही वजह है कि भारत की लगभग 71% किशोरियां अपनी पहली माहवारी के समय बिल्कुल अनजान होती है। आज भी लोग मेंस्ट्रुएशन के ऊपर बात नहीं करना चाहते, आप उसको किस प्रकार से करते हैं? आज भी लोग नहीं बात करते क्योंकि उनको लगता है कि ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ना कहीं अगर हम मेल्स की बात करें तो उन्होंने इस चीज को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो इसमें जिम्मेदारी बनती है कि हमारे घर की महिलाओं की, जैसे माँ अपने बेटों को बताए, बड़ी बहन अपने छोटे भाई को बताए कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। आजकल के मेल्स एजुकेटेड हैं, वो इस चीज को समझ रहे हैं और इस चीज के प्रति वो एक्शन भी लेते हैं। अगर उनको कोई बताए तो लड़कियों की भी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज को खुल के रख सके, और हम सबकी ये मतलब इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सराउंडिंग को इतना कंफर्टेबल रखें कि हम हर चीज के बारे में बात कर पाए। आज भी लाखों लड़कियां सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं कर पाती। मजबूरी में उन्हें पुराना कपड़ा, राख, मिट्टी या पत्ते इस्तेमाल करने पड़ते हैं। हमारा बॉडी जो है लड़की का कंपेयर है बहुत अलग है, उन्हें ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है, हमको होती है। हमें पता है कि हमारा बॉडी उस टाइम में वर्क करने की स्थिति में नहीं होता है। आज के डेट में जैसे कि हम गवर्नमेंट जॉब में देखते हैं, मेरी मम्मी भी है गवर्नमेंट जॉब में, तो उनको ऐसा कि 2 दिन का लीव मिल जाता है तो वो है, उनको है, ये इस बात का प्रॉफिट है। लेकिन जहाँ प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे जो होती है, वहाँ पे की जो वुमेन होती है जो वर्क करती है, उन्हें वो छुट्टी नहीं मिलती है। उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कि उन्हें उस टाइम में भी काम करना पड़ता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल लाखों लड़कियां सिर्फ पीरियड्स के कारण अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ देती हैं। सोचिए, जब कोई बेटी पढ़ाई छोड़ देगी तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा। सबसे बड़ी समस्या है चुप्पी और अंधविश्वास। आज भी कई जगह लड़कियों को मंदिर जाने से रोका जाता है, रसोई में कदम रखने से मना किया जाता है और घर के कोनों में अलग थलग कर दिया जाता है। पूजा पाठ या अचार, हाँ, ये माना जाता है कि अचार जो होता है उसे छूने से लड़कियों को पीरियड्स आमतौर से जल्दी आ जाता है। तो हाँ, ये होता है और मेरे घर पे भी पूजा पाठ पीरियड्स आने पर नहीं किया जाता। अब वक्त आ गया है यह चुप्पी टूटे, पीरियड्स पर खुलकर बात करनी होगी। माँ अपनी बेटी को सही जानकारी दे, भाई अपनी बहन को साथ दे, पिता बिना झिझक बेटी के लिए पैड खरीदे, क्योंकि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है। यह हर स्त्री की ताकत है, यह शक्ति है जिसके कारण जीवन संभव है। जो आप पैड देते हैं इसको रैप करके क्यों देते हैं? रैप करके हम इसलिए देते हैं ताकि थोड़ा प्राइवेसी टाइप का जो होता है उसमें शर्म से लगती है ले जाने में। आओ मिलकर यह संकल्प ले कि माहवारी अब बोझ नहीं होगी बल्कि सम्मान प्रतीक बनेगी। हम लड़कियों को सुविधा देंगे, सुरक्षा देंगे और सबसे जरूरी सम्मान देंगे, क्योंकि जब महिला सशक्त होगी तभी समाज भी सशक्त होगा।